दोस्तों, आज मैं उस ड्रामे की बातें लेकर आया हूँ जो इन दिनों टॉप पे चल रहा है और जिसका नाम है रद्द, और इसके 26वां एपिसोड की बातें आज हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जमील जो है अपनी बेटी को ही स्कूल से किडनैप करके ले जाता है सवेरा के इजाज़त के बगैर। वहीं जैन जो है वो इत्तेफाक से पहुंच जाता है सालार के घर पे रिश्ता लेकर के अपनी कज़िन का, और वहाँ पे जाने के बाद जब समन की वालदा जैन को देखती हैं तो उसे काफ़ी ज़लील करती हैं, लेकिन जैन के वालिद जो हैं वो शर्त रख देते हैं कि जैन की शादी समन के साथ होगी तो हम अपने बेटे अदनान की शादी राह के साथ करेंगे। तो ये शर्त के बाद आज इस बार में फाइनली ये लोग राज़ी हो जाते हैं शादी के लिए, और अब इंगेजमेंट हो रही है और वहाँ पर ईमान की मुलाकात होती है जैन के साथ। और वो सीन बहुत ही कमाल का था जहाँ पे ईमान सालार को जैन से इंट्रोड्यूस करती है और जैन का चेहरा जो है वो मुरझा जाता है। तो ये थी दोस्तों इस एपिसोड की मुख्तसर कहानी। आइए सीन को एनालाइज करते हैं। देखिए, सारे सीन ड्रामा तो आपने देखा, जो कमियां हैं वो पॉइंट आउट करते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको उजागर करते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड का सबसे हिट सीन था जहां जैन और ईमान की मुलाकात होती है, जो जाहिर है और हम लोग काफ़ी उम्मीदें पाल रखे थे कि ये सीन कैसा होगा जब जैन और ईमान की मुलाकात होगी, जहाँ पे ईमान सलार को इंट्रोड्यूस करवाती है जैन के साथ में और एक मुंह तोड़ जवाब देती है जैन को, जो अपने दिल में ईमान के लिए नफरत पाले हुए है। एनीवे दोस्तों, ये तो अच्छा सीन था। और अब आते हैं दोस्तों, और कुछ पॉइंट है उस पर बात करते हैं। जैन उसे आकर के उसके बालों को टच करता है, छूता है और पीछे कानों के पीछे लेके जाके रख देता है। मुझे लगता है ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। एडवर्टीज आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि वो लड़की शादी हो चुकी है उसकी, वो उसे टच करेगा। वहाँ हिबा को जब इतना वो एग्रेशन पाल रखी है और वो जवाब देती है सालार के बारे में लेकर के, तो वो उसका हाथ हटा सकती थी या कुछ भी कर सकती, या फिर ये चीज़ रखा ही नहीं जाता। ये थोड़ा अटपटा हो गया, वो क्यों टच करेगा और उसने हक कैसे दे दिया उसको टच करने का। तो ये अटपटा सीन सा था। हालांकि उसके बाद सीन को बहुत अच्छे से कवर अप किया गया। जो सालार आता है और वो उसे कहता है कि भाई आपको कोई चीज़ की कमी नहीं होगी यहाँ पे, तो सीन अच्छे हैं। और हिबा का कहना कि वहाँ पर ईमान जो कहती है कि मैं सालार की मोहब्बत में इतनी निखर गई हूँ, उस दिन से ज़्यादा हसीन हो चुकी हूँ। तो ये जो चीज़ें थी वो मुँह तोड़ जवाब था ईमान का जैन को, लेकिन उसे टच करना थोड़ा सा अटपटा था। ये नहीं करते तो अच्छा रहता। देखिए, वो सीन जब सालार पहुंचता है समन और अदनान से बात करता है उसकी वालदा के सामने, वहाँ पे सालार के जो वालिद हैं जामीन साहब को भी वो कहता है कि इनकी पढ़ाई के खर्चे मैं उठाऊंगा और आप समन को शादी के झंझट में मत फंसाइए, सब मैं देख लूँगा। तो यहाँ पे ज़मीन साहब सालार को कहते हैं कि तुम इनका सपोर्ट कर रहे हो जो तुमको ज़िंदगी भर परेशान किए। तो वो कहता है कि आप तो उस वक्त मेरे साथ थे ना, आप तो मेरे अपने थे। ये लोग तो चलिए मुझे परेशान कर रहे थे, लेकिन आपका काम था कि मुझे बचाना चाहिए था। तो एनीवे ये बातें होती और ज़मीन साहब वहाँ से निकल जाते और सालार और अदनान उसे टू शॉट में देखते हुए दिखते हैं। उससे पहले ये एक शॉट लगाया गया है, देखिए अभी पीछे स्क्रीन में चल रहा होगा। तो वहाँ पर उसकी वालिदा सालार को देख करके मुस्कुराती हैं और फिर सालार अपने वालिद को देखने के बाद अपनी वालदा को देखता है। ये गलत शॉट है दोस्तों, एडिट में ये बहुत बड़ा झोल हो गया है। और अगर डायरेक्टर चेक करते तो ज़्यादा बेहतर होता। पता नहीं, मुझे लगता है कि डायरेक्टर की नज़र से छूट गया होगा, भट्टी साहब के नज़र से, वरना वो ज़रूर इस सीन को सही से ये करते। और अगर देखा भी हो तो पता नहीं उनका क्या कॉन्सेप्ट है। जबकि मेरे हिसाब से ऐसा है कि यहाँ पे जब उसकी वालदा को पहले जो क्लोज शॉट लगाया गया वो नहीं लगता। पहले सालार उसके वालिद को जाते हुए दिखता, फिर वो अपनी माँ की तरफ दिखता, देन उसकी वालदा मुस्कुराते हुए दिखती। तो ये शॉट से एक अलग सा फील बाहर आता है, लेकिन एक गलत शॉट से सीन का जो मर्म है या उसकी जो फीलिंग्स है वो खत्म हो गई। तो एडिट थोड़ा सा कमज़ोर रहा। तो आइए दोस्तों अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो बानो आपा है वो बैठी हैं, उनके सामने में
जैन बैठा है तो वो पूछती है कि भाई कहाँ गए थे कल शाम, तो तुम्हारे दोस्त वसीम और शान तुम्हें खोज रहे थे। तो जब जैन बहाना करता है कि मैं दोस्त से मिलने गया था, तो एनीवे तो ये चीज़ें होती है दोस्तों जो ड्रामा को खूबसूरत बनाती, तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए। वसीम और शान की अगर बात की गई है तो उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बजट नहीं बचाना चाहिए कि एक्टर के पैसे लग जाएंगे, थोड़े बहुत खर्च करने चाहिए एक्टर पे कीजिए भाई, उनकी दुआएं भी लगेगी। एनीवे देखिए अब जो अगला सीन आता है वो हिबा बुखारी का डांस करते हुए है। ये डांस सिंक में नहीं है एक्चुअली। हिबा बुखारी के अलग स्टेप चल रहे हैं, बाकी उनके साथ जो कोरस डांसर हैं उनके अलग स्टेप चल रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए था कोरियोग्राफर के साथ में, और डांस में सिंक में आना चाहिए था। ये हिबा बुखारी की कमज़ोरी भी है शायद कि उनको डांस उतना शायद नहीं आता इस वजह से, क्योंकि एक डांस और भी था जानिसार में, जब वो दानिश तैमूर की एंट्री होती है वहाँ पे वो स्टेज पे डांस करती है, तो वो थोड़ा डांस कमज़ोर दिखता है उनके जितने भी सीन हैं। तो एनीवे यही बातें थी दोस्तों इस ड्रामे की, इस एपिसोड की। मैं अपनी बातें लेकर आऊँगा अगले वीडियो में कुछ नए ड्रामे के बारे में या नए एपिसोड के बारे में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश, बहुत कम गुजारिश करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप पे प्रेशर दूँ, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा हो मेरे वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, नहीं तो सर्च करके देखते रहिए, कोई टेंशन नहीं। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।